बात करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक इज फेयरली टाइट इन एडल्ट्स बट इट इज़ क्वाइट रिलैक्स्ड इन इन्फेंट्स। स्टमक में सबको पता है एडल्ट स्टमक में या फिर इन्फेंट का स्टमक हो, दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक स्टार्टिंग में कार्डियक स्फिंक्टर और जो स्टमक के एंड में होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है कि एक गेट टाइप का होता है, मतलब एक ब्लॉकेज होता है, बैरियर। ठीक है, जैसे हमने फूड इनटेक किया, ईसोफेगस के थ्रू फूड हमारे स्टमक में गया, अब वो बैक फ्लो ना मारे उसके लिए स्फिंक्टर लगे होते हैं। जब फूड आता है तो वो ओपन हो जाते हैं, देन जब फूड स्टमक में चला जाता है तो स्फिंक्टर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो ना हो। और जब डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक से तो वो चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। तो एडल्ट में जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो टाइट होता है, मतलब वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है, बट इट इज़ क्वाइट रिलैक्स्ड इन इन्फेंट। जो इन्फेंट होता है उनके जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं वो बहुत ही रिलैक्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते, रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट रिगर्गिटेशन एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी। इसलिए इन्फेंट जब होते हैं उनको दूध पिलाया जाता है तो वो बहुत जल्दी ही वॉमिट कर देते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके बैक फ्लो हो जाता है, उनके कार्डियक स्फिंक्टर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो उनको रिगर्गिटेशन या वॉमिटिंग के सिम्टम्स मिलते हैं इन्फेंसी पीरियड में। ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शनिंग इज इमेच्योर एंड इनवॉलेंट्री। न्यूनेटल के पीरियड पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन होता है या डाइजेस्टिव फंक्शन होता है वो इमेच्योर होता है और इनवॉलेंट्री होता है, वो उस पर कंट्रोल नहीं होता। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूरिनरी सिस्टम और it is also called excretory system. Infants' kidneys are immature with reduced ability to concentrate urine. ठीक है, जो इन्फेंट की किडनी होती है वो इमेच्योर होती है और जो यूरिन को कंसंट्रेशन की एबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस होती है, इसीलिए इन्फेंट बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करता है। देखा होगा आपने, आपके फैमिलीज़ में अगर कोई छोटे बच्चे हों, इन्फेंट न्यूनेटेड जो भी हो, तो उनकी जो अर्जेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अब बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओवरीज इन अ बेबी गर्ल आर अप्रॉक्सीमेटली 10 mm इन लेंथ। जो ओवरीज होती है बेबी गर्ल की, जिसने अभी बर्थ लिया है या फिर वो न्यूनेट है, न्यूनेट मतलब जो 28 डेज तक न्यूनेट बोलते हैं, देन आफ्टर अप टू 1 year ऑफ एज इट इज़ कॉल्ड इन्फेंट। ठीक है, तो जो उसकी ओवरीज की लेंथ होती है वो 10 mm होती है एंड जो विड्थ होती है वो 2 से 4 mm तक होती है, mm मतलब मिलीमीटर। नेक्स्ट इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ओवरीज स्टार्ट बाय 12 to 13 years ऑफ एज व्हेन ओव्यूलेशन बिगिंस। जो ओवरीज होती है वो प्रॉपर फंक्शन में तब आती है जब बेबी गर्ल 12 to 13 years की एज पे आती है, जब उनका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, मतलब उनका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस टाइम पे वो ओवरीज प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी जगह हम मेल्स की बात करें तो टेस्टिस इन अ मेल बेबी एट बर्थ आर 1.5, इट इज़ 1.5, थोड़ा डल था पॉइंट, 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.7 to 1 सेंटीमीटर विथ। मतलब जो टेस्टिस होता है तो उसका साइज 1.5 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 0.7 से 1 सेंटीमीटर वाइड होता है। The size of testes increases gradually and reaches maturity between 13 to 17 years. जो मेल्स में उनके टेस्टिस का साइज होता है वो इंक्रीज तब होता है जब उनकी एज 13 to 17 ईयर्स हो जाती है, वो मैच्योरिटी आती है उनकी बॉडीज़ में। जब प्यूबर्टी की एज होती है उस टाइम पे उनके जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और वो फंक्शन भी प्रॉपर करने लगते हैं। Then now we will talk about musculoskeletal system.
तो द सूचर्स इन स्कल ऑफ न्यूबॉर्न आर नॉट यूनाइटेड, मतलब जो स्कल न्यूबॉर्न के स्कल में जो सूचर्स होते हैं जो बोन्स को सेपरेट करते हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो द सूचर्स इन स्कल ऑफ न्यूबॉर्न आर नॉट यूनाइटेड, मतलब वो अटैच नहीं होते, ठीक है। When intracranial pressure increases, the infant's head enlarge as suture separates. जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो इन्फेंट के हेड का साइज इंक्रीज होने लगता है और जो सूचर्स होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। In children, height increases as bones grow at epiphysis, whereas in adults, height does not increase after a certain age. एपिफाइसिस का मतलब यहाँ पे होता है एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का जो एंड पार्ट होता है वो बहुत वाइड होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस की हाइट तभी इंक्रीज होती है क्योंकि जब उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है, अभी उसमें देखा प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था अभी हम लोग ने कि जो उनकी बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो ग्रो करती हैं, उनकी हाइट भी तभी ग्रो करती है। और एडल्ट में ऐसा नहीं होता, एडल्ट की हाइट इंक्रीज नहीं होती है एक पर्टिकुलर एज के बाद, ठीक है। न्यूरोलॉजिक सिस्टम की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो द वेट ऑफ ब्रेन ऑफ नियोनेट इज अबाउट 300 to 500 ग्राम्स, ठीक है। जो नियोनेट होता है उसके ब्रेन का वेट होता है 300 से 500 ग्राम। ब्रेन डबल्स इन साइज बाय 1 ईयर ऑफ एज। जब बच्चे की एज 1 ईयर होती है तो उसके ब्रेन का साइज डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सूचर एट द टाइम ऑफ बर्थ आर नॉट अटैच्ड, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वो सेपरेट होने लगते हैं और उसके ब्रेन का साइज बढ़ता है। नेक्स्ट इज वेट ऑफ एडल्ट ब्रेन इज 1200 to 1400 ग्राम। इसी जगह जो वेट एडल्ट होता है उसके ब्रेन का वेट होता है 1200 से 1400 ग्राम। सो इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।